अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड और फाइनली कीवर्ड हमारे पास कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक होता है कि एक्सेप्शन अगर हमारे पास कोई रेज होती है तो फिर हम ट्राई एक्सेप्ट और जो भी हमारे पास फाइनली है ब्लॉक वो बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन होती क्या है यार? सबसे पहले एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस। एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस ये होता है कि एरर जो है ना वो आप रन टाइम पे नहीं हैंडल कर सकते, जबकि एक्सेप्शन जो है वो अगर आपके कोड में आती है ना तो फिर आप उसे हैंडल कर सकते हो। अब एक्सेप्शन होती क्या है अब देखें। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मुझे कोई एस वेरिएबल है, उसके अंदर ना मुझे कोई इंटीजर वाला मतलब इंटीजर में उसे मैंने टाइप कास्ट किया और मैंने इसमें ना कोई इनपुट ली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। तो कंट्रोल अल्ट, मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस एल करता हूँ तो इंडेंटेशन एरर रिमूव हो जाएंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। रन किया मैंने, अब वो बोल रहे हैं इंटर। अब एस एस इसे मैंने इनपुट फंक्शन जो कि हमारे पास होता है स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग में लेता है इनपुट, तो इसे मैंने टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर में, ठीक है। तो अब हमारी जो एस वेरिएबल है ना उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है। एस अब हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डाटा टाइप प्रिंट कर दूँ, टाइप फंक्शन के अंदर अगर मैं एस पास करता हूँ तो वो इसकी डाटा टाइप प्रिंट कर देगा, सही है। तो वो बेसिकली मेरे पास होगी इंट। मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। अब देखें जी, वो मैं पहले ही रन करके दिखा देता हूँ, सही है, चल सही है। इसे इंटर कर देता हूँ। अब एस एक इंटीजर है, उसके अंदर मैं इंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग वाई। अब एक्सेप्शन आएगी, लें जी, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 वाई, ठीक है। आप उसमें वाई क्यों स्टोर करवा रहे हो, वो तो इंट है, ठीक है। और उसके बाद जो लिखा हुआ है मैंने प्रिंट एस, वो उसने करवाया ही नहीं। मतलब जब जिस लाइन पे कोड में एक्सेप्शन आ जाए, कोड में जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, कोई गलत हमने हरकत कर दी, हमने इंटीजर में स्ट्रिंग स्टोर करवाने की कोशिश की है, तो फिर वो एक्सेप्शन दे देगा। और फिर वो उससे नीचे वाली जो कोड की लाइनें हैं ना, चाहे जितनी भी लाइनें लिखी हुई वो देखेगा ही नहीं भाई। वो कोड को मतलब रोक देगा, समझ लें, बस वहीं तक कोड था आपका, नीचे नहीं जाएगा, बस एक्सेप्शन देख के टर्मिनेट फिनिश कर देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सेप्शन को करना है हैंडल, ठीक है। इस एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले तो यार ये मैंने प्रिंट ही नहीं करवाई इसकी टाइप, अभी मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ इसे, सही है। तो एस इक्वल, यार ये तो हर किसी को ही वैसे पता होगा कि बस इंटीजर ही एस की डाटा टाइप, इसी वजह से तो वो एरर दे रहा है, ओके। यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं इसे वो करने की कोशिश करता हूँ, हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई। ट्राई मतलब कि भाई ये काम करो, ये ट्राई करो, ठीक है, ये ट्राई करो। अगर ट्राई करते हुए कोई एक्सेप्शन आती है तो फिर वो कैच ब्लॉक जो है ना, कैच बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सेम स्टेटमेंट लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, और देन मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर वही सेम चीज़ के इंटर कर दो आप, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक्सेप्ट भी बनाता हूँ, क्योंकि जब हम ट्राई बनाते हैं ना तो उसके लिए एक्सेप्ट बनाना ज़रूरी होता है। किसी भी ट्राई के लिए एक्सेप्ट बनाना लाजमी होता है। अब मैं यहाँ पे उसका एक्सेप्ट बनाता हूँ, एक्सेप्ट, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ जी कि आपने भाई यू आर एंटरिंग स्ट्रिंग इन इंटीजर, ठीक है, यू आर एंटरिंग स्ट्रिंग इन इंटीजर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे भी कुछ प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने जब किया था तो हमने नीचे उसकी डाटा प्रिंट करवाई थी, सही है। तो वो उसने नहीं प्रिंट करवाई, वो मतलब उस लाइन के बाद से उसने कोड ही हमारा क्रैश कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ जी 8+9, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, स्टॉप एंड री रन, इंटर, यू इंटर करता हूँ इंटीजर में। तो ले जी, अब उसने एक्सेप्शन और हमारा कोड क्रैश नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आई भी है ना तो उसने भाई कोड क्रैश नहीं किया, वो एक्सेप्ट ने एक्सेप्शन उसने कैच की है और यहाँ पे उसने प्रिंट करवा दिया जो भी हमने करवाया था। मतलब मैंने लिखा था भाई यू आर एंटरिंग स्ट्रिंग इन इंटीजर, तो वो उसने प्रिंट करवाया और वो नीचे जो भी लिखा हुआ है, मतलब कोड नीचे वाला जो है वो हमारा सेम चलता रहा।
मतलब कोड क्रैश नहीं हुआ, हमारा कंट्रोल जो है वो नीचे आ गया है, सही है, एक्सेप्ट के बाहर आ गया और वो नीचे सारा जितना भी कोड लिखा हुआ होगा वो सारा चेक करेगा फिर। तो ये बेसिकली मैंने रन टाइम पे मैंने एक्सेप्शन हैंडल की है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन हैंडल किसने की है? ट्राई ने। ट्राई कि भाई ये ट्राई करो, ये ब्लॉक, ये चीज़ जो है ना ये ट्राई करो, अगर कोई एक्सेप्शन आती ये ट्राई करने में तो वो फिर एक्सेप्शन जो है वो ये एक्सेप्ट जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने अपने आप खुद से मैसेज प्रिंट करवाया है। यहाँ पे अगर आप इसकी टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल शायद यहाँ पे ई आती है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन का होता है तो वो फिर आप प्रिंट करवा सकते हो। ओके, जो भी है, अब ट्राई ब्लॉक में से जो भी आप एक्सेप्शन होती है वो एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, सही है। फिर इसका यार एक होता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। फाइनली ब्लॉक से क्या मतलब होता है कि भाई अगर एक्सेप्शन आती है या एक्सेप्शन नहीं आती, दोनों केसेस में वो ब्लॉक चलना ही होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना फाइनली ब्लॉक, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्रिंट कर देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कर देता हूँ आई एम फाइनली ब्लॉक। अब मैं इसे करता हूँ जी रन, ठीक है। तो अब क्या होगा? कंट्रोल एक्स, अब मैं रन करता हूँ इसे, इंटर, मैं यू इंटर करता हूँ, यू इंटर करूँगा तो एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। और जब एक्सेप्शन आएगी तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होगा, यू आर एंटरिंग एन एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक में से एक एक्सेप्शन रेज होगी और उस एक्सेप्शन को ये एक्सेप्ट जो है वो कैच करेगा और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। और ये फाइनली तो भाई प्रिंट होना ही होना है, ये चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, इंटर। तो ले जी, यू आर इंटरिंग स्ट्रिंग इन इंटीजर, उसने वो एक्सेप्ट में जो भी मैंने लिखा था वो उसने प्रिंट करवाया और देन उसने फाइनली का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं इंटीजर में इंटीजर ही इंटर करता हूँ, मैं रन करता हूँ इसे, अब मैं यहाँ पे S7 देता हूँ, सही है। तो S बेसिकली इंटीजर वेरिएबल है तो उसके अंदर मैं इंटीजर ही दे रहा हूँ, मतलब कोई एक्सेप्शन रेज ही नहीं होगी हमारे पास। अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, हो जाए रन ना, ओ सॉरी इंटर प्रेस करना है, 7 इंटर प्रेस करता हूँ, आई एम फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो जब अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होती तो फिर एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन रेज ही नहीं हुई ना कोई जिसे वो कैच करे। तो फाइनली तो चलेगा भाई, फाइनली अगर एक्सेप्शन रेज होगी तो भी चलेगा, अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होती तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा आपका हर हाल में, सही है। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो आई थिंक यहाँ पे आप एल्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि अगर एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे एल्स भी यूज़ कर सकते हो आप, एल्स, और यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करवा दो, जो भी करवाना चाहो आप। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, अब मैं इंटर करता हूँ और एक्सेप्शन आएगी, यू आर एंटरिंग स्ट्रिंग इन इंटीजर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो एल्स है ना ये ट्राई का समझ लें, एल्स इसका, सही है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ और मैं 7 देता हूँ ताकि एक्सेप्शन रेज ना हो, ठीक है। 7 इंटर, तो जवाब प्रिंट हो गया, सही है। 7 इंटर किया, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुई। 7 जब मैंने इंटर किया है कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, यहाँ पे 7 इंटर किया ना, इसके अंदर एस इंटीजर है तो कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुई। तो उसने क्या किया है, एक्सेप्शन रेज नहीं हुई तो एक्सेप्शन वाला तो चला नहीं, तो फिर अगर एक्सेप्शन वाला नहीं चला तो उसने एल्स चला दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ट्राई का है कि ये या एक्सेप्ट चलेगा या एल्स चलेगा, एक्सेप्ट और एल्स में से एक ना एक चलेगा, और फाइनली वो तो चलेगा ही चलेगा भाई। अगर एक्सेप्शन आती है तो भी चलेगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आती फिर भी फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो इसी तरह एल्स तब चलेगा जब एक्सेप्शन रेज नहीं होती, एल्स तब चलेगा जब एक्सेप्शन रेज नहीं होती, और एक्सेप्ट तब चलेगा जब हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो जाती है, एक्सेप्शन आती है कोई। अब यहाँ पे यार कोई यही एक एक्सेप्शन नहीं है हमारे पास के आप इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग करवा रहे हो एंटर, तो वो एक्सेप्शन, यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शंस भाई आ सकती हैं। एक फाइल नहीं मिली उसे, जब आगे हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे फिर तो वही चीज़ें, फाइल ना मिलने की एक्सेप्शन होती है। फिर आपको मतलब आप ज़ीरो को उस पर करवा रहे हो, मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, मैं इसके अंदर करवाता हूँ कि मैं करवाता हूँ जी 1/0, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो अब ये देखें अब क्या करेगा। अब उसने किया यू आर एंटरिंग स्ट्रिंग इन इंट,
एक्सेप्शन तो रेज हुई है, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने अपना मैसेज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी मतलब ये बेसिकली एक्सेप्शन हुई है हमारे पास कि 1/0 हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब एक्सेप्शन आती है कंप्यूटर के अंदर ना, तो वो एक्सेप्शन इसने रेज की है और फिर इसका एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये एक्सेप्शन उसने मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक, और क्योंकि एल्स और एक्सेप्ट में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फाइनली जो है वो तो होना ही होना है एग्जीक्यूट, तो इस वजह से इसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ी सी थी ट्राई कैच ब्लॉक की, सॉरी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की गेम, ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली की।